हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की। जी हां दोस्तों, आरओ और बीईओ ये दो वैकेंसी ऐसी हैं जिसके बारे में काफ़ी क्वेरी आती है, काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि सर कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी। हम साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी का नामो निशान नहीं है और धैर्य भी अब टूट रहा है। तो क्या वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी या क्या कैसे। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड दी जाए। हालांकि मैं समय समय पर आपको बताता रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और उस इन्फॉर्मेशन को क्या हिंट है वो हिंट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा। देखिए, सबसे पहले तो बात की जाएगी कि मेनली 3 ही क्वेरी आपकी आती है। पहला तो एडवर्टीजमेंट कब आएगा। अब अगर एडवर्टीजमेंट आ गया तो एग्ज़ाम डेट क्या होगा, कब तक एग्ज़ाम होगा। दूसरा कि जो एडवर्टीजमेंट आएगा कितने पदों के लिए वैकेंसी आएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आरओ हो गया या बीईओ हो गया, तो ये अधिकारी लेवल की जॉब है, तो इनकी वैकेंसी की बड़ी मारामारी रहती है क्योंकि बहुत ही कम वैकेंसियाँ आती हैं। तो एक जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि कितनी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो इन सभी पे बात हम लोग करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, कुछ ना कुछ इनपुट आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आरओ वैकेंसी 2023 के बारे में। आखिरी बात 2021 में वैकेंसी ये आई थी, आपको भी पता है। और इस वैकेंसी का लगभग स्किल टेस्ट वगैरह आरओ का और फाइनल रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें जारी हो चुकी हैं। अभी कट ऑफ कुछ दिन पहले आयोग ने कट ऑफ भी जारी किया था, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रक्रिया में है और अपने अंतिम चरणों में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो विवाद था जिस कारण से वैकेंसी लेट हो रही थी वो थी समकक्षता। आपको पता है कि एआरओ में ओ लेवल मांगता है, आरओ में तो ओ लेवल की आवश्यकता नहीं होती, उसमें तो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन एआरओ में समकक्षता की दिक्कत थी, समकक्षता की वजह से ये फंसा हुआ था। लेकिन आपको भी पता है पेपर के माध्यम से तमाम जगह से कि समकक्षता वाला जो मैटर है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है, काफ़ी समय पहले ही। तो अब इसमें देखिए डायरेक्ट अगर मुझे बोलना हो तो एडवर्टीजमेंट आप ये मान के चलिए कि सितंबर से अक्टूबर यानी सितंबर अक्टूबर के बीच में आपको ये मिल जाना है। मतलब 90% तो सितंबर में इसका आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। 10% चांस है कि हो सकता है अगर सितंबर में ना आ पाए किसी कारण से तो हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच, 15 अक्टूबर के पहले पहले आपको ये एडवर्टीजमेंट 100% देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम, अच्छा अभी कुछ लोग सोचेंगे कि तुक्का मार रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा हिंट कि किस बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एग्जाम डेट की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा है 19 दिसंबर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि बताओ एडवर्टीजमेंट आई नहीं, एग्जाम डेट इसने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये भी मैं किस बेस पे बता रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 19 दिसंबर मैंने क्यों लिखा है। हालांकि 19 दिसंबर फिक्स नहीं है, वो मैंने लिख ज़रूर दिया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों लिख दिया। टोटल पोस्ट कितनी आएगी, देखिए पेपर के माध्यम से आपको भी पता चला होगा। पहले तो शुरू में ये बात उड़ी कि 400-500 वैकेंसी आएगी, फिर पेपर में आया कि करीब 200-250 अध्याचन ही मिला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इतने लेट हो गया है तो कुछ और वैकेंसी बड़ी होगी। मतलब एक प्रॉक्स आप मान के चलिए कि 300 के आसपास वैकेंसियाँ हो सकती हैं, जिसमें 100-125 वैकेंसी आरओ की होगी, बाकी जो है एआरओ की होगी, ठीक है ना। हो सकता है, भगवान करे, मेरी तो इच्छा है कि ये पद और बढ़ जाएं, लेकिन एक जो डेटा आपको हमको मिल रहा है पेपर के माध्यम से या तमाम जगहों से, तो वो अप्रॉक्स 300 क्या, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत ऐसा वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, ठीक है। बल्क में तो होती नहीं है कि 1000 आ गई, 2000 आ गई, ऐसा होता नहीं है। और आपने यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम दिए होंगे इस बार, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कितनी वैकेंसी थी, बहुत कम वैकेंसी थी। तो वैकेंसी निरंतर कम हो रही है, ये एक सच्चाई है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं रहेगी, हाँ 300 के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए बेस क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए, जो मैंने 19 दिसंबर आपको बताया, देखिए 1 जनवरी 2023 को जो कैलेंडर जारी हुआ था तो उसमें जो आरक्षित डेट कर रखी है आयोग ने, आप सेकेंड स्लाइड में देखिए तो कौन कौन सी डेट आरक्षित कर रखी है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो ये पॉइंटर जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए अगर सितंबर अक्टूबर में सितंबर में भी आएगा एडवर्टीजमेंट, तो अक्टूबर में तो एग्ज़ाम करवा नहीं सकता आयोग, इतना जल्दी तो होगा नहीं, 1 महीना तो फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा। तो अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होगा नहीं। उसके बाद आप मान के चलिए कि आपके पास 3 डेट हैं,
एक डेट है 5 नवंबर, एक डेट है 19 नवंबर और एक डेट है 19 दिसंबर। तो देखिए ऐसा आप खुद ही जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कभी कि नोटिस आया और अगले ही महीने एग्ज़ाम हो गया, बहुत ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम तो अगर प्री का एग्ज़ाम होना कम से कम 1 महीने का तो गैप लेगा ही लेगा। तो अगर 1 महीने का भी गैप लेगा, ठीक है, या सितंबर में आता है तो अक्टूबर नवंबर, तो मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर ये टारगेट रखा आयोग कि हमको जो है कम से कम 23 के आखिर तक यानी 24 में जाते जाते हमको प्री ले लेना है, तो एक ही डेट है जो कि दिसंबर की इसमें दिख रही है, आरक्षित किया है आयोग ने, यानी 19 दिसंबर। आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में 33वें नंबर पे 19 दिसंबर, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ कंडीशन में इन डेट्स में परिवर्तन हो भी सकता है, ऐसा भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर सितंबर में आपकी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आ जाएगा तो दिसंबर में आपका प्री होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब कोविड वगैरह का तो कोई सीन है नहीं, ठीक है। कोविड का है, सितंबर में आ जाता है, पूरा सितंबर आपको मिल जाएगा, कुछ दिन अक्टूबर मिल जाएगा फॉर्म भरने का, अक्टूबर नवंबर 2 महीने का आपको टाइम मिल गया, क्योंकि पहले से ही आपको पता है वैकेंसी आनी है। और आयोग ने इस बारे में हिंट भी आपको दे दिया है। कहाँ हिंट दे दिया है ये देखिए, 28 जुलाई को एक नोटिस आई थी कि स्टाफ नर्स, सहायक नगर नियोजक, सहायक रसायनज्ञ और ये सारी जो पोस्टें थी करीब 2400-2600 पोस्ट, इसके बारे में नोटिस आ गया था। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा था नीचे देखिए, सॉरी, महत्वपूर्ण नोट में देखिए, पढ़िए कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपयुक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा आदि संभावित है। इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त पदों से संबंधित जारी होने वाले विज्ञापनों के पूर्व OTR प्रक्रिया पूर्ण कर लें, क्योंकि आपको भी पता है कि अब आयोग ने OTR जो है मैंडेटरी कर दिया, बिना OTR के आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि 6 महीने या साल भर बाद आने वाला है तो आयोग ने लिख दिया कि भविष्य में आएगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये नोटिसेस अगस्त में जारी होने के बाद अगली नोटिस में इन्हीं सबका नंबर है। जैसे कोई सितंबर में आ गई, कोई सेकेंड वीक में आ गई, कोई अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ गई, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये सारी वैकेंसियाँ पाइपलाइन में हैं, इनका एडवर्टीजमेंट भी आयोग जारी कर देगा। इसीलिए उसने यहाँ पे नोट लिखा है कि बाकी आप लोग निराश मत होइए, धैर्य रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। क्योंकि अब ये RO ऐसा एग्ज़ाम तो है नहीं कि बस 1 महीने के अंदर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को और थोड़ा सा शार्प कर लीजिए, क्योंकि बस आपको एडवर्टीजमेंट अगले महीने में देखने को मिलने वाला है, 100% देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई RO की। अब बात करते हैं BEO वैकेंसी की। तो देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको देखिए एक ही मैं बात बोल सकता हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जुलाई में एक RTI लगाई गई थी, तो उस RTI के जवाब में आयोग ने बताया था कि अभी इसका अध्याचन मिला है, उसके बारे में वो प्रक्रिया चल रही है विभाग द्वारा, कुछ उसमें विसंगतियाँ थी जो अध्याचन मिला था आयोग को, तो आयोग ने पत्र लिखा। तो ये जानते सरकारी पत्राचार में टाइम तो लगता ही है, और जो सरकारी पत्राचार होता है उसमें काफ़ी लंबा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि कोई ये प्राइवेट संस्था तो है नहीं कि तुरंत मेल किया और तुरंत फ़ोन कर दिया कि तुरंत हमें आंसर दीजिए। तो ये सरकारी पत्राचार वाला सिस्टम है, तो इसमें समय लगता ही लगता है। तो BEO के बारे में जो सोच रहे हैं उनको तो वेट करना पड़ेगा। उनके लिए तो यही रहेगा कि पहले अभी RO पे फोकस करें, ठीक है ना, क्योंकि BEO में वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। हिंदुस्तान में जो आया था कटिंग, उसमें तो उन्होंने बोला था कि 60 पदों के आसपास, बट मैंने यहाँ थोड़ा बढ़ा के ही लिख दिया है, अप्रॉक्स 100 लिख दिया है। बट हिंदुस्तान की जो कटिंग आई थी उसमें आपने देखा था कि 60 पदों के आसपास उसने दिखाया कि अध्याचन मिलने की उम्मीद है, ठीक है ना। तो BEO के लिए जो देख रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, बाकी अभी आप RO पे ही फोकस करिए, ठीक है ना। वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 100%, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। अपनी तैयारी जमकर करिए। कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं, नाराज़गी है वीडियो से, सहमति है, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में आप पूरी तरीके से खुल के बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों।